आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोले सिंप्लीफाई और यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है क्यूब रूट है और क्यूब रूट के अंदर दिया हुआ 7 प्लस 5 रूट 2 प्लस अगेन एक क्यूब रूट है इसके अंदर दिया हुआ 7 माइनस 5 रूट 2। तो इसको सॉल्व करके हमको इसकी वैल्यू जो है ये फाइंड करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ मैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मैं इसको अगेन ले देती हूँ। ये लिखा हुआ है ये क्यूब रूट है और ये लिखा हुआ है 7 प्लस 5 रूट 2 प्लस अगेन एक क्यूब रूट है और क्यूब रूट के अंदर दिया हुआ है 7 माइनस 5 रूट 2। ठीक है, मैं पेज को ऊपर करती हूँ। बहुत इजी तरीके से एक ट्रिक से ये सॉल्व होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो इतना टर्म दिया हुआ है ना इसको x मान लीजिए और ये जो पूरा टर्म दिया हुआ है इसको y मान लीजिए। तो मैंने यहाँ पर x किसको माना, लेट x इक्वल टू किसको माना, इस पूरे क्यूब रूट को मैंने माना है क्यूब रूट 7 प्लस 5 रूट 2, इसको मैंने x माना है। इसको मैं इरेज करके और अच्छे से लिख दूँ थोड़ा, ये है यस। और इसको मैंने क्या माना, इस पूरे को मैंने y माना है। ठीक है, ये हो गया। मैं पेज ऊपर कर रही हूँ। तो मैंने इसको x माना है और ये दूसरे वाले जो क्यूब रूट है इसको मैंने क्या माना है, y माना है। ये इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख दूँ। ये आपको समझ में आया? ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 में, इक्वेशन 1 और 2 में आपको क्या दिख रहा है कि ये x को माना है, इस पूरे क्यूब रूट को मैंने x माना है और इस वाले क्यूब रूट को मैंने y माना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ RHS, ये हमारा LHS x है और RHS हमारा ये है। तो RHS में ये क्यूब रूट लगा हुआ है, इस क्यूब रूट को हम कैसे हटाएंगे, अगर हम दोनों साइड पावर ऑफ 3 यानी कि 3 का पावर अगर दोनों साइड लगा दे तो ये क्यूब रूट हट जाएगा। ठीक है, तो हम ये जो पावर ऑफ 3 है, जो 3 का जो पावर है, हम ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में बोथ साइड लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, पावर ऑफ 3 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों साइड हम क्या करेंगे, 3 का पावर लगाएंगे। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू क्यूब रूट 7 प्लस 5 रूट 2 और उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन भी लिख लीजिए, y इक्वल टू क्यूब रूट 7 माइनस 5 रूट 2। तो क्या बोला है मैंने, पावर ऑफ 3 यानी कि क्यूब लगाना है दोनों साइड। तो इस तरीके से होल ब्रैकेट लगा के क्यूब लगाइए, तभी तो क्यूब रूट हटेगा। ये आपको समझ में आ रहा है? इस तरीके से हमने क्यूब रूट लगा दिया दोनों इक्वेशन में, क्यूब लगाया है, सॉरी क्यूब रूट नहीं, क्यूब, पावर ऑफ 3 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए ये यहाँ पर ये x का पावर 3 है तो ये x का पावर 3 ही रहेगा इक्वल टू, और यहाँ पर ये जो टर्म है ना, यहाँ पर देखिए क्यूब रूट है और क्यूब रूट है, यह देखिए ये क्यूब रूट लगा है और यहाँ पर होल क्यूब लगा है। तो इसकी वजह से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, केवल ये वाला टर्म बचेगा, 7 प्लस 5 रूट 2। उसी तरीके से ये वाला जो इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड था। तो सेकंड इक्वेशन में भी हमने क्यूब लगाया है। तो देखिए ये y का क्यूब क्या होगा, y क्यूब होगा इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए ये क्यूब रूट है और यहाँ पर ये क्यूब लगा है तो इसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, केवल ये बचेगा, 7 माइनस 5 रूट 2। ठीक है, यह है हमारे पास। अच्छा, हमने x और y क्यों माना है, x और y मानेंगे थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इस पूरे टर्म को क्या माना है, यहाँ इस पूरे टर्म को मैंने x माना है और इसको मैंने y माना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरे को हमने x माना है तो ये इक्वेशन हो जाएगी x और ये प्लस, और ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y। तो हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना, मतलब कि ये क्यूब रूट प्लस ये क्यूब रूट क्या होगी इसकी वैल्यू। तो मैंने इस पूरे को x माना, इसको y माना, तो यानी कि हमें यहाँ पर x प्लस y की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है। x हमारा क्या है, ये है पूरा टर्म, और y क्या है हमारा, ये है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी कि हम यहाँ पर अब x प्लस वाई की वैल्यू लेकर आएंगे। ठीक है, तो अब जिसको हमने x और y माना है उसके बाद हमने क्या किया, क्यूब लगाया। तो क्यूब लगाने पर क्या हुआ, ये आप देख सकते हैं, ये आया हमारे पास इक्वेशन। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट ही है, ये इक्वेशन हमारी सेकंड ही है। ठीक है ना, तो ये आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक्स क्यूब है और ये क्या है, वाई क्यूब है। ठीक है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, तो ऐड करने से क्या होगा कि ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म। तो यहाँ पे ऐड कीजिए, ऐड इक्वेशन, मैं आपको बताऊंगी किसको ऐड क्यों कर रहे हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऐड करेंगे तो एलएचएस को एलएचएस के साथ ऐड करेंगे, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस तरीके से इक्वल टू, उसी तरीके से आरएचएस को आरएचएस के साथ ऐड करेंगे तो हमारा आरएचएस ये है, 7 प्लस 5 रूट 2, ऐड करना है तो प्लस लगाइए, उसके बाद ये वाला आरएचएस है, तो आरएचएस को आरएचएस के साथ ऐड करेंगे। ये आपको समझ में आया? तो देखिए ये टर्म सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस साइन है, तो क्या बचा, 7 और ये 7 7 7 14। तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या आया हमारे पास, आप देख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमारे पास क्या आया, 14 आया। तो इसको इक्वेशन थर्ड मानिए।
ठीक है। अच्छा, हमने शुरू में x को क्या माना था, x हमारा क्या था, x हमारा था 7 + 5√2 क्यूब, ये था x, यही था ना हमारा x, और y क्या था हमारा, क्यूब रूट 7 - 5√2, यही था ना। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना था, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड माना था, यही था ना, जिसको हमने एक्स वाई माना था। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार हमने पहले क्या किया कि दोनों इक्वेशन में क्यूब लगाया, फिर क्यूब लगाने के बाद दोनों इक्वेशन को ऐड किया, तो हमारे पास क्या आया, ये आया इक्वेशन थर्ड, x³ + y³ = 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट और टू को इंटू करेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट इंटू टू। तो ये दोनों इक्वेशन को इंटू करेंगे, तो कैसे इंटू करेंगे, एलएचएस को एलएचएस के साथ इंटू करेंगे, यानी कि एक्स और वाई आपस में इंटू होगा, यही होगा ना, एक्स इंटू वाई, ये देखिए डॉट का मतलब इंटू, इक्वल टू। उसी तरीके से ये हमारा आरएचएस है, आरएचएस को आरएचएस के साथ इंटू करेंगे, तो ये क्या है, क्यूब रूट 7 + 5√2, इसको किसके साथ इंटू करेंगे, ये वाला आरएचएस है जो इक्वेशन टू का, उसके साथ इंटू करेंगे, तो क्यूब 7 - 5√2। ये आपको समझ में आया, इन मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैंने क्यूब लगाकर ऐड किया था, तो क्या इक्वेशन आई थी, x³ + y³ = 14। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और टू को, जिसको मैंने x और y माना था, उसको इंटू कर रहे हैं, तो देखिए ये आया, तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई ही रहेगा, इक्वल टू। अब यहाँ पर इन दोनों को समझिए, ये जो टर्म है ये और ये, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है 7 + 5√2, इस पर भी क्यूब रूट लगा है, और यहाँ पर ये 7 - 5√2, इस पर भी क्यूब रूट लगा है, दोनों में क्यूब रूट लगा हुआ है, और बीच में इंटू का साइन है, तो हम इसको एक ही सिंगल क्यूब रूट लगा करके ये दोनों टर्म को जो क्यूब रूट के अंदर उनको एक साथ लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर एक सिंगल क्यूब रूट लगा रहे हैं, और ये क्या लिखा हुआ है, इस क्यूब रूट के अंदर 7 + 5√2 लिखा हुआ है, तो इसको ब्रैकेट में इस तरीके से लिखिए, फिर ये डॉट है तो डॉट लगाइए, डॉट का मतलब क्या, इंटू ही है, और फिर उसके बाद ये वाला जो टर्म है 7 - 5√2, इसको भी ब्रैकेट में इस तरीके से लिखिए, और एक सिंगल क्यूब रूट लगा दिए, इस तरीके से भी हम इंटू करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ। अभी क्या होगा, यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू, ये क्या है, क्यूब रूट है ना, तो यहाँ पे क्यूब रूट लगाइए इस तरीके से। अच्छा, अब इन पर ध्यान दीजिए, इसको मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख दूं, ये मेरा क्या है, इंटू लगा है ना, इंटू, यस, इस तरीके से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, ये है 7 + 5√2 और ये है 7 - 5√2। आप देख सकते हैं यहाँ दो ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है और दूसरा ये ब्रैकेट है। आपको ब्रैकेट में क्या चीज दिख रहा है कि 7 इसमें भी है, इसमें भी 7 है, यहाँ पर भी 5√2 है, यहाँ पर भी 5√2 है, बस यहाँ पर साइन प्लस है, यहाँ साइन माइनस है, तो ये बिल्कुल a + b और a - b के फॉर्मेट में है कि नहीं, है ना, जिसका फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ मैं बता दूं, अगर कहीं पर भी आपको कोई नंबर a + b और a - b के फॉर्मेट में दिखता है, तो वहाँ फॉर्मूला कौन सा लगता है, a² - b²। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ a हमारा क्या है, 7 है, तो ये a² है, तो a की वैल्यू क्या है, 7 का होल स्क्वायर, ये हो गया a² माइनस b, क्या है हमारा, b है 5√2, तो इसका स्क्वायर, तो ये हो गया ना हमारा a² - b²। क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है ना क्यूब रूट के अंदर, ये वाला, ये है a + b के फॉर्मेट में और ये a - b के फॉर्मेट में है, तो हमने a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये आया हमारे पास, ये आपको समझ में आया। तो एक्स वाई = ये हो जाएगा क्यूब रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 7 जा 49 माइनस, अब इसको इंटू कीजिए, तो देखिए 5√2 पूरे पर होल स्क्वायर, 5 को 2 बार इंटू करेंगे तो 5 5 जा क्या हो जाएगा, 25 इंटू, अब √2 को 2 बार इंटू कीजिए तो √2 इंटू √2 2 के बराबर हो जाएगा, तो 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 50, यानी कि 5√2 का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 50 के बराबर। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे ये क्यूब रूट लगाइए, अब 49 में से 50 माइनस करिए तो क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन 50 बड़ा है इसलिए इसका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो ये -1 आएगा, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए। ये आपको समझ में आया, मैं पेज ऊपर कर रही हूँ। तो हमारे पास क्या आया, एक्स वाई = क्यूब रूट -1 आया है, ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे क्यूब रूट लगाइए, ये जो -1 है अलग से समझ लीजिए, क्या -1 है, मैं यहाँ पे समझा दूं क्या है, इसके अंदर क्यूब रूट के अंदर -1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 बार, क्योंकि देखिए ये जो साइन है, ये जो साइन है ना, माइनस माइनस माइनस, इसको भूल जाइए, ये 1 3 बार 1 है, ये 3 बार 1 को इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा। अब बचा साइन, ये 3 ठो माइनस है, इसको सॉल्व कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि -1 ही तो आ रहा है। अगर हम -1 को इस -1 को 3 बार इंटू करें तो -1 इसी के तो बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो क्यूब रूट के अंदर जो -1 है ना, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, -1 इंटू -1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये तीनों को इंटू करेंगे तो यही चीज आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये क्यूब रूट लगा है,
ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट के अंदर -1 3 बार आ भी रहा है, तो क्यूब रूट हट जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें से केवल एक -1 बाहर आ जाएगा और क्यूब रूट हट जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो हमारे पास एक्स वाई कितना आया, एक्स वाई की वैल्यू -1 आई है, और ऊपर हमने जब क्यूब लगाया था दोनों इक्वेशन में, तो और फिर दोनों को ऐड किया था, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या आया था, 14 आया था। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, इसका अभी अभी आपको सब समझ में आ जाएगा कि हम ये सब क्यों निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना आया, 14 आया, ये देख सकते हैं इक्वेशन थर्ड। फिर उसके बाद हमने क्या किया, पेज ऊपर मैं कर रही हूँ उसको, ये देखिए पेज ऊपर किया, फिर मैंने क्या किया, इक्वेशन दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इंटू किया, इंटू करने पर क्या आया, एक्स वाई इक्वल टू -1 ही आया। तो इन दोनों का अब कहाँ यूज होगा मैं भी आपको बताती हूँ। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है ना, इसको मैं पीछे करूँ, यस। हमें क्या चाहिए, हमने शुरू में जो दो क्यूब रूट था उसको एक को एक्स बना था एक को वाई बना, तो यानी कि हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू यही ना चाहिए, कि क्या होगी इसकी वैल्यू, यही ना। तो इसी को निकालने के लिए हम यहाँ पर ये सब चीज निकाले, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये निकाल दिया और एक्स वाई ये निकाल दिया इसकी वैल्यू। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अब यहाँ पे निकालेंगे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये फॉर्मूला बना रहे हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये तो फॉर्मूला आप 9th में पढ़ते हुए आए हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में क्या रहता है, एक्स प्लस वाई। ठीक है ना। अच्छा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू तो हम निकाल के लाए कितनी है, 14, यहाँ 14 रखिए, प्लस ये 3 है और ये क्या है, एक्स वाई है, और इनके बीच में इंटू का साइन, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, -1। तो यहाँ इस एक्स वाई की जगह हम क्या रखेंगे, -1, और ये क्या है ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, ये आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 14। अच्छा इसको इंटू कीजिए, 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ प्लस लिखिए, ये क्या होगा, इंटू -3 होगा, और ये क्या है ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब 14, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस -3, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है एक्स प्लस वाई। इस इक्वेशन को और इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं एलएचएस साइड में भी आपको ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई दिख रहा होगा और आरएचएस साइड में भी आपको दिख रहा होगा। मैं दिखा दूं यहाँ पर आपको कि यहाँ देखिए ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई है, इधर भी एक्स प्लस वाई है ना, तो लेट इसको मान लीजिए यू, ताकि ये थोड़ा और इजी हो जाए। ये देखिए इसको u मान लिया, तो इस x प्लस वाई को हमने u माना है, तो यहाँ u लिखिए, और इस पर क्यूब लगा है तो यहाँ क्यूब लगाइए, इक्वल टू ये क्या है 14 माइनस ये क्या है 3, और इस x प्लस वाई को हमने क्या माना u, तो इस तरह से कर लीजिए। अब क्या करेंगे, ये दोनों टर्म को हम एलएचएस साइड में लेके आएंगे, तो u क्यूब, अब इसका साइन क्या है प्लस है, इधर आएगा एलएचएस में तो -14 हो जाएगा, और ये 3u का साइन क्या है निगेटिव है, इधर आएगा एलएचएस में तो प्लस 3u हो जाए, 3u हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 0, और इसको अच्छे से लिखिए u को, अब इसके बाद प्लस 3u लिखिए, फिर ये क्या -14 इक्वल टू 0, ये आया आपको समझ में। अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, अब हम देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, u क्यूब, हम इस 3u को, ये देखिए 3u है ना, इस 3u को आप 7u माइनस 4u लिख सकते हैं, क्योंकि 7u में से आप 4u माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3u ही तो आएगा। तो हम इस 3u की जगह क्या लिखेंगे, 7u माइनस 4u, ये क्या है -14, ठीक है। इस 3u की जगह हमने ये लिख दिया 7u माइनस 4u। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ से देखिए कॉमन निकलेगा, आपका फैक्टराइज हो जाएगा इजी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 टर्म है, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यू क्यूब को और ये 4u को, इनको एक साथ लिखेंगे, तो ये लिखिए यू क्यूब। अब देखिए इस 4u का साइन क्या निगेटिव, तो साइन के साथ लिखिएगा। अब बच क्या रहा है, +7u और -14, इनको लास्ट में लिखेंगे ताकि कॉमन आसानी से निकल सके, ठीक है। अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, ये मैंने पेज ऊपर किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए कॉमन निकालिए, शुरू के दो में और लास्ट के दो में, तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ u क्यूब है, यहाँ u है, तो u कॉमन आएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, यहाँ u क्यूब से एक u बाहर निकाल लीजिए, तो u स्क्वायर बचेगा, माइनस ये u बाहर चला गया तो बच क्या रहा 4, प्लस इनमें कॉमन क्या है, ये 7 है ये 14 है, तो 7 के टेबल में दोनों आता है, तो 7 कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, u माइनस 7 के टेबल में 14 का बता है 2 टाइम्स, ठीक है, इक्वल टू 0।
ठीक है, अब यहाँ पे देखिए u लिखिए और ये क्या u स्क्वायर है माइनस इस 4 को अगर हम पावर में लिखना चाहें तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2 को 2 बार इंटू करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने 4 की जगह क्या लिखा 2 का स्क्वायर प्लस 7 और ये क्या है u माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये हमारा बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या है बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है जिसका कि फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा u माइनस 2 और u प्लस 2। आपको ये समझ में आ गया, हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, प्लस 7 u माइनस 2 ब्रैकेट में इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये प्लस है, प्लस के दोनों साइड क्या कॉमन दिख रहा है, आप देख सकते हैं u माइनस 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन निकाल लीजिए u माइनस 2। तो क्या बचेगा, ये u बचेगा और ये u प्लस 2 बचेगा, यही तो बचेगा ना। और अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए। ठीक है, प्लस ये तो बाहर चला गया तो बच क्या रहा है 7 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। अब हम पेज ऊपर करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आया u माइनस 2 और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है देखिए u और फिर यहाँ पर है u प्लस 2 प्लस 7, यही है मैंने दोबारा लिख दिया इक्वल टू 0। ये हो जाएगा u माइनस 2। ठीक है, अब देखिए ये u प्लस 2 ब्रैकेट में है और यहाँ बाहर u लिखा हुआ है तो इंटू करेंगे तो ये u इससे भी इंटू होगा और 2 से भी इंटू होगा। तो u को u से इंटू करेंगे तो u स्क्वायर हो जाएगा प्लस u को 2 से इंटू करेंगे तो 2u होगा प्लस 7 इक्वल टू 0। और इन दो ब्रैकेट के बीच में है इंटू का साइन, दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर। इसका मतलब है या तो u माइनस 2 ये 0 के बराबर होगा या फिर ये u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 7 ये 0 के बराबर होगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन आया, एक आया है u माइनस 2 इक्वल टू 0 ये और दूसरा ये आया। ठीक है, तो देखिए u माइनस 2 इक्वल टू 0 यहाँ से तो हमें u की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये माइनस 2 0 के साइड जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो एक u की वैल्यू हमें 2 मिली। अब दूसरा हमको यहाँ से u की वैल्यू निकालना है तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया हुआ हमारा u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 7 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देखेंगे ध्यान से तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से में तीसरा मेथड जो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसकी हेल्प से हम यहाँ पर u की वैल्यू निकालेंगे। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में डिस्क्रिमिनेंट पहले चेक करते हैं, डी चेक करते हैं। ठीक है ना, तो डी अगर लेस देन 0 होगा तब तो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और अगर डी जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तब यहाँ सोल्यूशन मिलेगा हमें। तो ये हम चेक कर लेते हैं। तो डी का मतलब क्या होता है, डी निकालने का तरीका होता है वो होता है हमारा, मैं यहाँ बता दूं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। डी निकालने का जो तरीका जिसको कि डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसका निकालने का जो तरीका है वो है यहाँ पर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी ए और सी क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ से हमें मिलेगा, इस इक्वेशन से पता चलेगी ए सी और बी की वैल्यू। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ यू स्क्वायर प्लस 2u प्लस 7 ठीक है इक्वल टू 0। तो देखिए यू स्क्वायर है, इसके साथ क्या कोफिशिएंट इंटू है, तो 1 तो सभी के साथ इंटू रहता है तो 1 इसके साथ हम इंटू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यू स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना इसको a बोलते हैं। उसके बाद ये जो u का कोफिशिएंट यानी कि जो नंबर इंटू वो क्या है 2 है तो इसको b बोलते हैं और बच क्या रहा है 7 इसको c बोलते हैं। तो यहाँ से आपको a b c की वैल्यू मिल गई। तो बस अब हम डिस्क्रिमिनेंट जो दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac वहां पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे। क्या है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, पहले a की वैल्यू लिख लीजिए, a की वैल्यू है 1, ये देखिए 1 है, b की वैल्यू क्या है 2 है और c की वैल्यू क्या है 7 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 2, अब इस पे स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाइए, माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारा 1, सी क्या है हमारा 7। इसको सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस इसको सॉल्व करेंगे 4 से 28 प्लस माइनस माइनस तो ये आएगा 24 विथ निगेटिव साइन। आप दे सकते हैं कि यहाँ मैं बता दूं डी की वैल्यू क्या आई है माइनस 24 जो कि 0 से कम है, निगेटिव है तो नो सॉल्यूशन। देखिए डी अगर 0 से कम होगा तो ये माइनस 24 क्या है 0 से कम है, निगेटिव वैल्यू, तो नो सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ से हमें यू की वैल्यू नहीं मिलेगी, इस यहाँ से हमें u की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमको u की वैल्यू क्या मिलेगी, u की वैल्यू केवल यहाँ से मिलेगी u माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी कि ये जो आया ना u इक्वल टू 2 यही है इसकी वैल्यू, u की वैल्यू क्या है यही है 2 और इससे हमको नो सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो u की वैल्यू 2 आई। ठीक है, अच्छा हमने u को माना क्या था ये भी मैं आपको दिखा दूं। हमने लेट क्या माना था u को, शुरू में इक्वेशन को इजी बनाने के लिए हमने u को क्या माना था, यहाँ देखिए ये मैं दिखा रही है, ये माना था u को हमने क्या माना था x प्लस वाई माना था और u की वैल्यू क्या आई है 2 आई है। तो ये हमने u को ये माना है x प्लस वाई, तो इस u की जगह क्या रखी 2 इक्वल टू ये क्या है x प्लस वाई।
तो हमारे पास और इसको कैसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि x को हमने क्या माना था शुरू में। हमारे पास क्या इक्वेशन आई है, देखिए हमारे पास x प्लस वाई कितना आया, हमने u को क्या माना था x प्लस वाई, और u की वैल्यू 2 आई है, हमने यहाँ पे रख दिया u की जगह। तो 2 इक्वल टू एक्स वाई और x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे पहले लिखिए x प्लस वाई इक्वल टू 2, और हमने सबसे शुरू में लेट x को क्या माना था, क्यूब रूट 7 प्लस 5 रूट 2 ये माना था, और y को क्या माना था, क्यूब रूट 7 माइनस 5 रूट 2। और हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x ये है ना, क्यूब रूट 7 प्लस 5 रूट 2 प्लस y क्या है हमारा, ये है क्यूब रूट। ठीक है, तो ये इन दोनों का सम कितना आ रहा है, इक्वल टू 2 आ रहा है ना। तो यही तो हमें निकालना था कि इन दोनों क्यूब रूट को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।